नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमुख नित्य स्त्रीलिंग शब्द। अर्थात पिछली वीडियो में आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये समझ लिया है। तो अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं। अर्थात वे सदा या तो स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग होते हैं और या पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग होते हैं। तो कौन से शब्द हैं आज हम जान रहे हैं स्त्रीलिंग के। तो परिभाषा देखिए इसकी। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सर्वदा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इसकी परिभाषा आप ऐसे बनाएंगे और जैसे उसका उदाहरण है जीव, मैना, छत, मछली, छिपकली। ये कुछ उदाहरण दिए हैं। ऐसे शब्द होते हैं तो ये स्त्रीलिंग में ही यूज होते हैं। जैसे आप छिपकली देखेंगे कहीं पे तो यह आपको लिखा दिया गया है, इसका लिंक बताइए। कुछ शब्द दिए गए हैं तो छिपकली लिखा होगा तो ये किस में होती है? हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। और ऐसे भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, उड़िया, मराठी। भावों के नाम दया, सच्चाई, खुशी, चिंता। ये क्या है? एक भाव प्रकट करते हैं जो शब्द, उनको क्या कहते हैं? भावों के नाम। दया एक भाव प्रकट करना, दया करने का, सच्चाई का भाव प्रकट करा तो ये भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में ही आते हैं ये शब्द। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। ये क्या है? ये भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आएंगे। नदियों के नाम गंगा, सरस्वती, कावेरी, सिंधु। नदियों के नाम दिए हैं, ये भी क्या आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। अब आपको हो सकता है परीक्षाओं में कुछ नाम दिए होंगे और स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने को दिया होगा। ऐसे प्रश्न आपकी समूह की परीक्षा में भी आते हैं। तो सामान्यतः जीव जंतु में तो आप पहचानते ही हैं कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मछली और छिपकली दिया होगा आपको, उसमें पहचान होनी चाहिए कि ये कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं। तो तब जाके आप जब पहचान पाओगे तो समझ पाओगे ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो ऐसे ही अब ये तो आपको मैंने स्त्रीलिंग में भी लिखाए थे, लिपियों के नाम, नदियों के नाम, भावों के नाम, भाषाओं के नाम। उसके साथ साथ क्या है, इनके साथ कुछ नोट करने वाली बात है। जैसे जीव जंतु के नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के रूप में आगे नर या मादा शब्द लगाकर लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। तो जीव जंतु के नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग जो भी है उसमें अगर आपको कहीं पे लिंग परिवर्तन करना है, दर्शाना है, मच्छर का आपको आ जाता है कि स्त्रीलिंग बनाइए, तो आप उसका क्या करेंगे? आगे से मादा मच्छर लगाएंगे, तब जाके उसका लिंग परिवर्तन होता। ऐसी मक्खी, ऐसे ही अगर मक्खी लिखा है तो उसके आगे क्या लिंग, मक्खी के आगे क्या आपको पुल्लिंग बनाना है तो नर मक्खी लिख देंगे। ऐसी कछुआ है, उसको आपने स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा कछुआ लिख देंगे। नाम चेंज नहीं होगा, उनके आगे नर और मादा करके उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपने मुख्य नित्य स्त्रीलिंग इसको समझा। तो आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।